जबलपुर के पास इस एक गांव में जिसका नाम चरगांव है, वहां एक गांव में 6 भाई रहा करते थे और 6 के 6 भाई आपस में बड़ा प्यार और अच्छे खासे रसूख पैसे वाले। करीब 40 एकड़ की इनकी जमीन जिस पे खेती होती, सारे भाई का परिवार, इनमें से ज्यादातर सब साथ रहते हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उस इलाके में ज्यादातर किसानी होती है, खेती होती, तो इन लोगों ने भी यही पेशा चुना हुआ था और अपना ठीक ठाक इनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। 8 अप्रैल 2019, 8 अप्रैल 2019 की कहानी है जिस दिन इस परिवार पर एक पहाड़ टूटता है। इस परिवार के एक भाई जिनका नाम उत्तम गिरी, उनका एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल, उसका नाम बादल, घर पे ही था। लेकिन सुबह फिर उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। घर के बाहर ही बच्चे खेलते हैं, वो भी निकला। लेकिन करीब 2 घंटे हो गए, बादल नहीं लौटा। दोपहर का वक्त हो गया, खाने का टाइम हो गया। अब बादल की माँ को चिंता हुई, वो बाहर निकली तो देखी कि बादल है नहीं। आसपास में आवाज दी पर वो मिला नहीं। फिर उसे लगा कि कहीं दूर जाकर खेल रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, हालांकि बच्चा छोटा है। इसी दौरान में बादल के पिता उत्तम गिरी भी घर लौट आते हैं दोपहर का खाना खाने। अब आते हैं तो देखते बादल है नहीं। तो बादल की जो बहन थी उससे बड़ी, उससे कहते हैं कि देख के आ, कहाँ पर है वो। बहन जाकर ढूंढती है, बादल मिलता नहीं। वो आकर बताती है। अब इन्हें थोड़ा सा तनाव होता कि पहले तो ऐसा हुआ नहीं। अब माँ बाप भी निकलते हैं और अलग अलग बादल को ढूंढते हैं गाँव में। बादल का एक दोस्त था जो उसके साथ भी स्कूल में पढ़ता था और उसी के साथ ज़्यादा वो खेलता था, तो उसके घर भी जाते हैं। पता चला, दोस्त ने बताया कि आज तो मैं खेलने गया ही नहीं, न बादल यहाँ आया। अब फिक्र होने लगी। आसपास तमाम घरों में ढूंढना शुरू किया, कहीं बादल का सुराग नहीं। खेत खलियान में जाकर देखा, कहीं छुपा हो, कुछ खेल रहा हो, वहां भी नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई और हर घर में पूछताछ से हर घर को पता चल गया कि उत्तम गिरी का 10 साल का बेटा गायब है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अब पूरे गांव को चिंता होने लगी। आखिरकार शाम तक बादल का जब कोई सुराग नहीं मिला तो फिर बादल के घर वालों ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी, बादल की गुमशुदगी या यूं कहे कि किडनैपिंग की। अब इत्तेफाक से कुछ वक्त पहले इसी जबलपुर में एक हादसा हुआ था। 2 बच्चों को किडनैप कर लिया गया था और बाद में उनकी लाश मिली थी, जो मीडिया में काफी खबरें आई थी। अब बच्चों के साथ जब ऐसा होता है तो हर आदमी का सेंटिमेंट, हर आदमी का इमोशन जुड़ जाता है। मासूम बच्चे फरिश्ते जैसे होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी वारदात हो जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो वो 2 हादसा बच्चों के साथ हो चुका था, जहन में लोगों के ताज़ा था। पुलिस को भी ये बात मालूम थी, लिहाजा पुलिस ने भी फौरन इसको सीरियसली लिया। जो इलाके के थाने के एसएचओ थे, उन्होंने अपने कप्तान यानी एसएसपी को बताया। कप्तान ने उधर से इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी यह हादसा हुआ है, इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो तो ढूंढो। पुलिस की फौरन स्पेशल टीम बनाई गई। अब रात होते होते पुलिस की टीम ने पूरे गांव में हर एक से पूछताछ शुरू की, तलाशी ली, कहीं नहीं मिला। सुबह हो गई, 8 की 9 अप्रैल की तारीख आ गई। अब इधर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। तमाम इलाके के जो आला पुलिस अफसर है वो भी पहुंच गए, क्योंकि पिछली बुरी याद उनके साथ थी 2 बच्चों की। अब उन्होंने कहा कि इस गांव में ही कैंप कर लो। पुलिस की टीम ने गांव में ही कैंप किया। आसपास के कुछ थानों से ही पुलिस को बुलाया गया, उनको लगाया गया कि इसमें जांच करो। घर घर जाकर पुलिस ने और उनके रिश्तेदारों ने बच्चे के पूछताछ की, हर औरत से, हर बच्चे से, हर मर्द से पूछताछ की। एक तरह से तलाशी भी हो गई कि किसी घर में छुपा के तो नहीं रखा है, बट कोई फायदा नहीं। 11 अप्रैल भी इसी तरह से बीत गया। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा और तनाव बढ़ता जा रहा है, जब बच्चा नहीं मिला तब एसएसपी भी परेशान। उन्हें लगा कहीं कुछ हो ना। उन्होंने अपनी तरफ से 25,000 रुपये ऐलान कर दिया कि जो भी बादल का पता देगा, सुराग देगा, उसे जो है वो 25,000 रुपये देंगे। इधर पुलिस को डर ये था कि मालूम नहीं उस बच्चे को किसी ने उठाकर उसके साथ कुछ गलत हरकत की हो, फिर मार दिया हो। किडनैपिंग के लिए किया तो तक रैंसम के कॉल क्यों नहीं आए। ये भी था कि उसी दौरान में वहाँ पे उस इलाके में आसपास में कई नरबली के केसेस हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्चे की बलि दे दी गई। तरह तरह के बुरे और डरावने ख्याल हर एक के जहन में आ रहे हैं, लेकिन बादल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इधर वक्त तेजी से बीतता जा रहा है। आखिरकार पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी की, गांव के एक इंच को नाप लिया। 10 अप्रैल की रात भी पूरे गांव की तलाशी ली गई, आसपास के इलाकों की तलाशी ली गई, लेकिन बादल का कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों की हालत खराब, 10 साल का बच्चा गायब है।
फिर आती है 11 अप्रैल की तारीख। 8 अप्रैल को बादल गायब हुआ, तीसरा दिन है ये। अचानक कुछ लोग गांव में, जिनके पुलिस ने डेरा डाला हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, वो आकर बताते हैं कि गांव के बाहर एक मकान है जो खाली पड़ा हुआ है, वहां से अजीब सी बदबू आ रही है। ये बात सुनते ही जो तजुर्बेकार पुलिस वाले होते हैं, उनका सिक्स सेंस जाग उठता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। खैर, इस बात को सुनकर पुलिस वाले फौरन उस खाली मकान की तरफ भागते हैं। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बोरी पड़ी हुई है और बदबू उसी बोरी से आ रही है। बड़ी हिम्मत करके उस बोरी को खोला जाता है और वही हुआ जिसका डर था। बोरी के अंदर बादल की लाश थी, हाथ और पैर दोनों तार से बंधे हुए थे। लाश को देखकर लग रहा था कि कम से कम इसे मारे हुए 60-70 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब बादल की लाश मिली, गांव में खबर फैल गई, बादल के घर वालों को पता चली, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। आसपास में उस लाश के पुलिस को कुछ पूजा पाठ के सामान मिले और उसको देखते पूरा सीन और मंजर ऐसा लग रहा था क्राइम सीन की, पता नहीं ये नरबली टाइप मामला हो। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि यहाँ सामान तो है लेकिन पूजा यहाँ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, शायद भटकाने की कोशिश है पुलिस को। अब पता चला कि जिस मकान में ये लाश मिली है बादल की, वो मकान एक रामजी नाम के शख्स का है, लेकिन वो बहुत पहले इस मकान को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी अब भी खाली पड़ी हुई है और वो पड़ोस के दूसरे गांव में रहता है। पुलिस ने रामजी को बुलाया, पूछा, उसने बताया कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन मैं इधर बहुत कम आता हूँ, गाँव वालों ने भी गवाही दी। तो फिर पुलिस ने कहा कि जब आप आते नहीं हो, इधर एक तरफ से खुला हुआ एक तरफ से ताला क्यों लगा? तो उसने बताया हमने कभी दरवाजे पे ताला ही नहीं लगाया क्योंकि अंदर कुछ है नहीं, खंडर है, लेकिन उस रोज ताला लगा हुआ था। तो पुलिस को लगा कि ये ताला लगाया गया है, जो ये अभी लगाया गया है और ये कातिलों का ही काम है, पर कातिल ने ताला क्यों लगाया? अब ये सारी चीजें हो रही है, राम जी के बारे में पूरी छानबीन हो रही है कि राम जी और बादल के परिवार का कोई पुराना दुश्मनी या कोई ऐसी चीज तो नहीं है, रिश्ता पता चला कोई ऐसा नहीं है, और राम जी का पूरा करियर भी बेदाग है और वो सच में गांव की तरफ कभी नहीं आया। अब पुलिस के फिर हाथ खाली, लेकिन अब लाश मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से गांव के हर घर की तलाशी लेनी शुरू की। पुलिस को लगा कि जो भी है वो कोई करीबी आदमी है जो बादल की इस मौत के लिए जिम्मेदार है, और उसके लिए गांव वाला ही कोई बाहरी शख्स आकर बादल को यूं मारकर और गांव के अंदर ये खाली मकान में नहीं फेंक सकता, ये पुलिस की थ्योरी थी। तो ये जिसका भी काम है वो नोन पर्सन है, जानने वाला है। इसी बिना पर पुलिस ने हर गांव की तलाशी ली, हर घर में जाकर, कि शायद कोई सुराग, कोई सबूत मिले, लेकिन फिर भी हाथ खाली। इधर लोगों का गुस्सा पुलिस के ऊपर टूट रहा है कि वक्त बीतता गया, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, अब लाश मिल गई, कातिल नहीं ढूंढ पा रही है। उधर जिस घर में मिला उधर गांव में एक अफवाह उड़ गई कि राम जी ने ही या उनके घर वालों ने ही मारा है बादल को। तो अब राम जी के खिलाफ भी गुस्सा घर को घेर लिया, उस खंडर को भी, और अब पुलिस बल और बुलानी पड़ी। पुलिस के ऊपर ये दबाव कि वो राम जी को अरेस्ट करे, क्योंकि गांव वालों का मानना था राम जी ही इसके पीछे है। लेकिन पुलिस ने हर तरह से जांच कर ली, क्लीन चिट दे दी, बट कातिल कौन है? पुलिस इसी उधेड़-बुन में लगी रही। उसने गांव के लगभग, इस पूरे केस में खास बात यह है कि ऐसा कोई शख्स नहीं जो पुलिस के रडार से बाहर हो। हर एक की छानबीन की पुलिस ने। जब हर एक की छानबीन कर ली और कोई क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने राम जी की भी कर लिया। पुलिस ने कहा कि चलो राम जी की भी फैमिली की कुछ छानबीन करते हैं, और जो राम जी के साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। अभी तक पुलिस ने राम जी के साथ रहने वाले लोगों, उनके बेटे और बाकी की। तो उसने कहा कि चलो अब राम जी के साथ वालों की करते हैं। तो जब साथ वालों की सारी छानबीन शुरू हुई तो पहली बार एक नाम आया सामने, और वो नाम था मुकेश श्रीपाल। मुकेश श्रीपाल राम जी का भतीजा था। अब वो अलग रहता था, लेकिन जब मुकेश का नाम सामने आया तो फिर पुलिस को याद आया कि पिछले 3-4 दिनों से जब से बादल गायब है तो ढूंढने में, पुलिस की गश्त में, घर घर तलाशी में भी मुकेश साथ था, और उससे भी पुलिस ने बयान लिए थे। अब मुकेश को बुलाकर पूछताछ की। अब मुकेश को जब इस बार बुला के पूछताछ की तो इस बार कुछ अलग उल्टा पुल्टा बयान दे रहा, पहले उसने कुछ और दिए। पुलिस को लगा कि इसके बयान में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। पुलिस को डाउट हुआ, फिर पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि ये ज्यादातर यूं ही बेरोजगार घुमा रहता है, जुए की लत है, इसके दोस्त भी जुआ खेलते हैं, लेकिन कत्ल से कोई रिश्ता नहीं जोड़ रहा है। लेकिन अब
मुकेश के जरिए पुलिस ने उसके दोस्तों की कुंडली खंगालने का फैसला किया। कड़ियां जुड़ रही हैं। पहले राम जी के घर वाले, अब राम जी के वे रिश्तेदार जो उससे दूर रहते हैं, उनमें मुकेश का आना, उसके भतीजे का। अब मुकेश के जुआरी दोस्तों के बारे में, तो जुआरी दोस्तों में कई नाम आए, लेकिन एक नाम जो आया उसने पुलिस को चौंका दिया। पुलिस को लगा कि ये कैसे मुमकिन है, और यहीं से पूरी कहानी पलटनी शुरू हो जाती है। पता चला कि मुकेश के जुआरी दोस्तों में से एक दोस्त बादल का अपना सगा ताऊ है, यानी बादल के पिता का बड़ा भाई, जिसका नाम अन्नू है, अनिल उर्फ अन्नू। अब पुलिस को लगा कि ये एक दूसरे को जानते हैं, तो अब पहली बार ये है कि बादल के ही ताऊ की कुंडली खंगालो, अब क्योंकि कड़ियां जुड़ रही हैं। अब पुलिस ने अनिल उर्फ अन्नू की कुंडली खंगालनी शुरू की, तो पता चला कि उसे जुआ खेलने की लत थी और वो काफी कर्ज में डूब गया जुआ हार हार कर। और कुछ वक्त पहले ही उसने और मुकेश ने और उसके साथ एक और दोस्त था उसका, इन तीनों ने जाकर गुड्डू, तो मुकेश, गुड्डू और अनिल ये कहीं जुआ खेलने गए थे बड़े पैमाने पर, और उसमें कई लाख हार गए। कर्जदार तंग करने लगे। अनिल ने आकर अपने बाकी 5 भाइयों से कहा, 5 भाइयों ने कुछ पैसे भी दिए उसको, जा चुका दे, डांटा भी। फिर उन्होंने कहा अगली फसल जब पक जाएगी, कटेगी, तो तुझे और पैसा देंगे, कर्ज उतार देना। लेकिन कर्जदार तंग कर रहे हैं और वो परेशान। अब वही कर्जा मुकेश के ऊपर भी, वही गुड्डू के ऊपर भी। अब ये तीनों एक दिन जुआ खेल रहे हैं गांव में ही, और परेशान है कि जिनको देना है वो तंग कर रहे हैं, मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा क्या करें। अब इन्होंने प्लानिंग शुरू की कि पैसे कहाँ से आएंगे। इन्होंने कहा किसी दुकान को लूटते हैं, फिर सोचा कि पेट्रोल पंप को लूटते हैं जहाँ पे सन्नाटा हो, फिर ये किसी बैंक में चलकर डाका डालते हैं। करते करते फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें बहुत सारे खतरा है, इसमें ये है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, और आसानी से फिरौती या रैंसम की शक्ल में अच्छे खासे 10-12 लाख तो मिल जाएंगे। तीनों तैयार हो गए। अब ये हुआ कि किसकी करें। अब ये सारी प्लानिंग हो रही है, अचानक एक ताऊ ही अपने भतीजे के बारे में मशवरा देता है अपने दोनों साथियों को। कहता जो मेरा भाई है उसका बेटा है 10 साल का बादल, और अगर हम बादल को उठा लेते हैं 10-12 लाख रुपए आसानी से दे देगा और हमारा काम हो जाएगा, और फिर हम उसे बादल को लौटा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वो इंतजार करने लगे कि कब बादल अकेला आए और वो अपना काम करे। 8 अप्रैल 2019 की सुबह करीब 10 बजे उन्हें यह मौका मिल गया। बादल अपने घर के बाहर दोस्त की तरफ जा रहा था, रास्ते में सन्नाटा था। मुकेश और गुड्डू ये मोटरसाइकिल पर थे। इन्होंने बादल को देखा। बादल मुकेश को जानता था क्योंकि उनके ताऊ का दोस्त था, पहले भी मिला था। तो उसको उन्होंने बातों में उलझाया, फिर कहा आओ घुमाता हूं, बाइक पे बिठाया। इसके बाद उसे बिठाकर उसी खाली राम जी के खंडर वाले मकान में ले गए। वहां आने के बाद अब इत्तेफाक से इनसे गलती ये हुई कि बादल का जो ताऊ है अनिल, वो बिना चेहरा ढके हुए बादल के सामने आ गया। उसके बाद पहले उसको समझाया कि चल तुझे घुमाना है, अभी घर छोड़ देंगे, खिलाया पिलाया भी। लेकिन वक्त बीता, बादल को घर की याद आने लगी। उसने कहा ताऊ मुझे घर जाना है। वो रोने लगा। अब उन्हें लगा कि अगर रोएगा तो लोगों तक आवाज़ चली जाएगी, कोई गुजर रहा होगा इधर से। वो डर गए। उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके हाथ और पैर बांधे तार से, और उसके बाद उसको वहीं छोड़कर उस खंडर वाले मकान में निकल गए तीनों कि चलो आगे क्या करना उसकी प्लानिंग करते हैं। इधर इन सारी चीज़ों में शाम हो गई, ये तीनों निकल कर आ गए थे। तब तक शाम होते ही उधर बादल के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। रात तक उन 2 बच्चों की मौत की वजह से पुलिस ज़्यादा ही अलर्ट पे थी। गांव में आ गई पुलिस ने, गांव में कैंप कर लिया। अब यहाँ पे बादल का ताऊ घबरा गया इतने सारे पुलिस वाले को गांव में देखकर। उसके दोनों दोस्त भी घबरा गए। अब उसे लगा कि अगर कहीं ये बादल तक पहुंच गई बात और बादल छूट गया तो फिर पुलिस को बादल मेरा नाम बता देगा, क्योंकि मैं उसका ताऊ, उसने मेरा चेहरा देख लिया। तीनों घबरा के क्या करें। इसके बाद ये तीनों उसी खंडर वाले मकान में चुपचाप पहुंचते हैं उसी रात। और वहां जाने के बाद जो गुड्डू है वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा था। वो मासूम बादल का गला घोंट कर कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद लाश को एक बोरी में डालते हैं और तीनों मोटरसाइकिल पर रखते हैं। 8 अप्रैल की रात हुई कि गांव से दूर एक नहर है, वहां जाकर फेंक देंगे, लाश मिलेगी नहीं तो कभी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये जब मोटरसाइकिल पर लाश को लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में एक गांव का ही शख्स
खेत के रास्ते गांव वापस लौट रहा था। उसने टॉर्च जलाकर मोटरसाइकिल की तरफ अपनी रोशनी फेंकी। तीनों घबरा गए। बोरी साथ में थी, बोरी के अंदर बादल। तीनों ने वापस मोटरसाइकिल घुमाई, वापस उसी खंडर में आए, बोरी को उस खंडर में डाला। उसके बाद अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह से फोर्स और बढ़ गई। पुलिस की टीम ने गांव में डेरा डाल दिया। अब 9 और 10 अप्रैल ऐसे ही निकल गया। अब ये तीनों जो है बादल को ढूंढने, क्योंकि अब उसमें से एक अनिल ताऊ है तो उसको भी दिखाना है, तो बादल को तलाश का ड्रामा करते हुए वो पुलिस टीम के साथ, अपने भाई के साथ गांव गांव जा रहा है, घूम रहा है, घर घर में देख रहा है। और पुलिस ने बाकायदा वहीं पे डेरा डाल दिया है। अब तीनों को मौका ही नहीं मिल रहा है लाश फेंकने का, कहीं लाश ठिकाने लगाने का। 9 अप्रैल की रात वैसी निकल गई, 10 अप्रैल की रात वैसी निकल गई। लेकिन 10 अप्रैल की देर रात इन्होंने कहा कि लाश को फिर से कहीं ठिकाने लगाते हैं। ये लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल भी रहे थे, लेकिन फिर देखा कि पुलिस उस रात भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये घबरा गए कि अगर उस घर तक गए तो हम पकड़े जाएंगे। ये वापस लौट आए, इन्होंने छोड़ दिया। इत्तेफाक से तब तक लाश सड़ने लगी थी और 11 अप्रैल की सुबह एक गांव वालों को वहां से गुजरते हुए बदबू आई और उसने पुलिस को खबर दी और इस तरीके से इस लाश का राज खुला। अब इस गवाही के बाद मुकेश के और फिर अनिल के, तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया पुलिस के सामने। यहां एक चैप्टर क्लोज हो गया। पर गांव वाले अब भी गुस्से में थे बादल के कातिल को लेकर। अब एसएसपी साहब जो थे और पुलिस की टीम, उन्हें लगा कि कातिल तो उन्होंने पकड़ लिया, केस सुलझा दिया, लेकिन गांव वालों और खासतौर पर बादल के 5 भाइयों को यकीन दिलाना कि बादल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे ताऊ ने किया, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि पुलिस वैसे ही बदनाम है, लगता है कि इसको दबाव है तो इसलिए गलत तरीके से सुलझा रही है, बेकसूर लोगों को पकड़ रही है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? आला पुलिस अफसरों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक घर वालों को यकीन न हो कि ये केस सही खुला है और इसमें सही कातिल को पकड़ा है, तब तक कोई मतलब नहीं है, वरना लोग शक करते रहेंगे। इसी के बाद एक प्लानिंग की गई। अनिल को लेकर पुलिस की टीम, अभी तक उसे ऑफिशियल अरेस्ट नहीं दिखाया, अभी तक ये सामने बाहर नहीं आया कि कातिल कौन है बादल का। तो एक आम गांव वाले और एक बादल के ताऊ के तौर पर अनिल को लेकर पुलिस अनिल के भाइयों के पास गई। एक कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। अब अंदर सिर्फ 6 के 6 भाई हैं, अनिल और बाकी के 5 भाई। इसके बाद आला पुलिस अफसरों ने उन 5 भाइयों को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए इस कमरे में बंद करके ये कहानी सुना रहे हैं ताकि आप मान लो कि केस सही खुला है। इसके बाद पुलिस ने कहा कि अनिल से तुम अपनी जुबानी कहानी सुनाओ, और अनिल ने अपना जुर्म अपने भाइयों के सामने कबूल किया। उसने कहा कि हाँ, मैं कर्ज से उबरने के लिए मैंने किडनैप किया ताकि मैं फिरौती के तौर पर अपने ही भाई से पैसे ले सकूं और उस पैसे से कर्ज उतार सकूं। जब उसने पूरी कहानी सुनाई, पुलिस ने उसके सपोर्ट में एविडेंस दिखाए 5 भाइयों को। उसके बाद उन 5 भाइयों की एक ही लाइन थी कि इसे हमारे नज़रों के सामने से ले जाओ और जितनी कड़ी सज़ा देनी हो उसे देना, हम भूल जाएंगे ये मेरा भाई है। इसके बाद उसे ले जाया गया और फिर जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे की कार्रवाई अभी चल रही है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। जब भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। ऐसे ही एक और रिश्ता था और उसके साथ ही एक और जुर्म की कहानी थी। तो आज कहानी में इतना ही।